हेलो बच्चों, तो आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के साथ हूँ और आज हम अपने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में पहला चैप्टर जो हमने लिया है वो लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल्स टू 0 आर। ये हमारा 2020 का सेट 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक, तो हमको यहाँ पे बताना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। ठीक, रूट्स मतलब जीरोस, ठीक, मीन्स एक्स की वैल्यू से। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें एक्स की, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.04। ठीक, स्क्वायर को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये लग जाएगा बेटा क्या, अंडर रूट, तो हो जाएगा 0.04। ठीक, 0.04 जो है बेटा उसको अगर हम सिंपली देखें तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएं तो डेसिमल हटाते ही क्या हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो अब हम देखें अंडर रूट के अंदर अगर 4 है तो 4 का मतलब होता है बेटा 2। ठीक, और साथ ही साथ में एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जब स्क्वायर रूट उधर लगेगा तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो प्लस माइनस अपॉन 100 का मतलब हो गया 10। मीन्स यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आई बच्चों प्लस माइनस 0.2। मीन्स हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक, तो देख रहे हैं ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड करना है हमको अपने नेचर, हमको अपने रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। ठीक, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2019 के सेट 1 का है। ठीक, 2019 के सेट 1 का क्वेश्चन है। ठीक, तो अब देखिए जब हमको नेचर फाइंड आउट करना होता है बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी आप लोग जानते होंगे कि एक जनरल इक्वेशन होती है। ठीक, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम जब भी नेचर की बात आएंगे तो हमारे पास जो भी इक्वेशन दी होगी बच्चों उसको पहले हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से रिलेट करेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे कंपेयर कंपेयर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हमने इसको क्या किया बच्चों, कंपेयर किया। तो कंपेयर किया तो हमको ए की वैल्यू मिली बेटा कितना, 2, बी की वैल्यू मिली -4 और सी की वैल्यू मिली बेटा कितना, 3। ठीक, नेचर निकालना है तो नेचर के लिए हम लोग ने एक चीज़ पढ़ी है वो है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट कौन होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं बेटा डी से। ठीक, तो हम यहाँ पे बताएंगे सिंस डी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमको नेचर बताना है तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -4, -4 का हम करेंगे स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3। ठीक, हमने इन सारी वैल्यूज इसको पुट किया। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 8 और 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 3 मिल करके 8 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 24। तो हमारे पास जो वैल्यू आई डी की वो क्या आई बेटा, -8 आई। ठीक, तो डी की जो वैल्यू आई है -8 वो लेस देन क्या है, 0 है, लेस देन 0 है। ठीक, लेस देन 0। ठीक, सिंस, जो हमारे यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, सिंस डी लेस देन 0 सो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक, तो जो रूट्स हैं वो हमारे वो क्या हैं, रियल नहीं है। ठीक, तो जो हमारा नेचर है रूट्स का वो कैसा है, नॉट रियल। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो है हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 3 या 4 मार्क्स में हमारा 2020 के सेट 1 में आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है बच्चों, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर,
द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वॉज रिड्यूस बाई 200 km/h एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट्स। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो कह रहा है कि भाई जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाइट करता है, मतलब वो फ्लाई करता है 600 किलोमीटर, मतलब वो जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है 600 किलोमीटर की। ठीक, बट जो एयरक्राफ्ट है उसको अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ा है ड्यू टू बैड वेदर। ठीक, तो जो उसकी स्पीड उसने डाउन करी है, मतलब जो उसकी एक एवरेज स्पीड थी उससे उसने अपनी स्पीड को कितना रिड्यूस कर दिया है बच्चों, 200 km/h, मतलब उसने 200 km/h स्पीड अपनी डाउन की है एक एवरेज स्पीड से। और जो टाइम अब ले रहा है वो, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट्स, मतलब अब वो 30 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है। ठीक, तो कह रहा है फाइंड करना है ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट की, उसने कितना टाइम उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए लिया होगा अगर वो एक्चुअल स्पीड से चल रहा होगा। मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, मतलब कि एक्चुअल की ही यहाँ पे बात हो रही है। तो एक चीज़ समझिए कि अगर हम किसी एक फिक्स्ड डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं दो डिफरेंट स्पीड से, तो जाहिर सी बात है बेटा, जब दो डिफरेंट स्पीड से अगर हम उसको ट्रैवल कर रहे हैं तो एक स्पीड ज़्यादा होगी और एक स्पीड कम होगी। ठीक, तो जो ज़्यादा स्पीड होगी वो क्या करेगी, जल्दी ट्रैवल कर लेगी, मतलब टाइम कम ले रही होगी, और जो जिसकी स्पीड कम होगी वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रही होगी। ठीक, तो अब हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो जो एवरेज स्पीड है एयरक्राफ्ट की वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो देखिए टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है बच्चों, 600 किलोमीटर। ठीक, और रिड्यूस स्पीड जो है, जो रिड्यूस स्पीड है एयरक्राफ्ट की वो है बच्चों x-200 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अब देखिए, अब आप समझिए कि अब भाई टाइम कितना लेगी। ठीक, सिंस टाइम टेकन बाई एयरक्राफ्ट व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू, तो हमारा क्या होता है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने मान लिया कि t1 टाइम ले रही है, तो डिस्टेंस कितनी है 600 किलोमीटर और स्पीड कितना है x, तो टाइम कितना हो गया बेटा, t1 हो गया। ठीक, और अगर हम अब बात करें कि जो टाइम ले रहे हैं, सिंस टाइम टेकन बाई एयरक्राफ्ट व्हेन स्पीड इज x-200 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये टाइम हो जाएगा t2 और टाइम लेगा 600 अपॉन x-200। ठीक, तो अब बताइए इन दोनों में स्पीड किसकी ज़्यादा है, ये स्पीड ज़्यादा है x, ये स्पीड कम है, तो भाई टाइम कौन ज़्यादा ले रहा होगा, t2 वाला ज़्यादा टाइम ले रहा होगा t1 से। ठीक, t2 टाइम जो है वो ज़्यादा होगा t1 से। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि 30 मिनट क्या होता है, टाइम इंक्रीज कर जाता है। तो जब 30 मिनट टाइम इंक्रीज किया मतलब कि t2 माइनस t1 की जो वैल्यू है वो 30 मिनट है। ठीक, तो इस मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 30/60। ठीक, तो t2 की वैल्यू है बेटा 600/x-200 माइनस t1 की वैल्यू है 600/x इज इक्वल्स टू 30/60। तो 0 से 0 किया, 3 से 6 को काटा तो बेटा ये आ गई वैल्यू 1/2। ठीक, और अब हम यहाँ पे देखें तो हमको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 600 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अंदर हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 200। ठीक, तो x-200 से जब हम अपने एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। फिर जब x से डिवाइड करेंगे तो x-200, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया जाएगा -x प्लस 200 बराबर 1/2। तो x से बेटा ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, मल्टीप्लाई होकर के 12 हो गया और ये 2 हो गया 24।
4 और 0 हो गए हमारे 4 टाइम्स इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पे एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक को आप लोग ध्यान रखिएगा तो थोड़ा सा आपको फ़ायदा होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, पहले तो हम इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स माइनस 4 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, जब भी आपको ऐसा फैक्टराइजेशन करने को मिले जहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंटर में क्या है, 3 नंबर 3 डिजिट का नंबर है जहाँ पे 2 नंबर 0 हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 डिजिट नंबर है जहाँ पे 4 नंबर 0 हैं, तो यहाँ के 2 ज़ीरो यहाँ के 1 ज़ीरो को कवर करेंगे। ठीक, यहाँ के 2 ज़ीरो यहाँ के 1 ज़ीरो को कवर करेंगे, और आप लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग जानते होंगे कि करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आता है बेटा हमको वो नंबर लाना होता है और उसको हम फैक्टराइज करते हैं। हमको मिडिल नंबर को ऐसे ब्रेक करना होता है कि यहाँ से 2 नंबर ब्रेक हों और जो उनका प्रोडक्ट है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, और साथ ही और जो बीच में हमने नंबर ब्रेक किया है उसका सम करने पे या सब्ट्रैक्ट करने, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे यही नंबर हमको मिडिल टर्म मिलना चाहिए। ठीक, तो अब हमने जैसे कि बताया कि यहाँ के 2 ज़ीरो ये केवल 0 के केस में काम करेगा, लास्ट के 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो को कवर कर रहे हैं और ये 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो को, तो अब यहाँ पे 24 जो है वो 2 को कवर कर रहा है। ठीक, तो अब हमको एक ऐसा नंबर सोचना है, ठीक, हमको सॉरी 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए। ठीक, तो हम जानते हैं कि 6 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा, और अगर हम माइनस का 6 ले लें और प्लस का 4 ले लें तो हमको 2 भी मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा फैक्टराइजेशन बनता हुआ दिख रहा है वो बनता हुआ दिख रहा है बेटा, मिड टर्म स्प्लिटिंग जो बन रहा है वो बन रहा है माइनस 600x प्लस का 400x माइनस 2 4 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो फर्स्ट 2 में से कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा x माइनस 600, सेकेंड 2 में से 400 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, थोड़ा सा स्पेस कम है बच्चों तो मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक, इधर थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो जब हमने यहाँ पे कॉमन निकाला तो वहाँ से निकल के आएगा x माइनस 600 हमारा कॉमन आएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में कॉमन आएगा x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है, मीन्स या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो दोनों को हम एक बार एक एक बार 0 पुट करके रखेंगे। तो अगर हम x माइनस 600 को 0 रखें तो बेटा x की वैल्यू आएगी 600, और अगर हम x प्लस 400 को 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू आएगी माइनस 400। तो क्या कभी आपने स्पीड को निगेटिव में जाते हुए देखा है? नहीं, तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 400। ठीक, तो हमारा काम यहाँ पे नहीं ख़त्म हुआ है, हमको निकालना है कि टाइम कितना लेगी। ठीक, तो टाइम होगा वो होगा t1, तो t1 बराबर हो जाएगा 600 अपॉन 600। ठीक, तो जो टाइम आया t1 वो आया 1 आवर, मतलब कि जो हमसे ड्यूरेशन पूछा था कि टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम लगेगा कितना, 1 आवर का। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर कवर्स इन 1 आवर। ठीक, मतलब कि 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितने आवर लगेंगे, 1 आवर। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, तो ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन अ स्लो ट्रेन, मतलब 2 ट्रेनें हैं, एक फास्ट ट्रेन है और एक स्लो ट्रेन है। तो भाई जाहिर सी बात है जो फास्ट ट्रेन है वो जल्दी डिस्टेंस को कवर करेगी, तो कह रहा है जो फास्ट ट्रेन है वो 3 आवर्स कम लेती है किससे, स्लो ट्रेन से, फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। ठीक, इफ द स्पीड ऑफ अ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। ठीक, देन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, हमको दोनों ही ट्रेनों की स्पीड को फाइंड करना है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने देखिए माना कि लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी एक्स, फास्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्स है, और कह रहा है जो स्लो ट्रेन है वो 10 किलोमीटर उसकी स्पीड कम है किससे, फास्ट ट्रेन से। देयरफॉर लेट द स्पीड ऑफ
स्लो ट्रेन बी x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितनी है जर्नी की? टोटल डिस्टेंस जो है वो है 600 किलोमीटर। ठीक, देयरफॉर टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, मान लेते हैं वो टाइम t1 है, तो वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 600 अपॉन x। ठीक, और देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन दैट इज t2 टाइम, वो कितना हो जाएगा? 600 अपॉन x माइनस 10। ठीक, तो अब देखिए भाई, जो स्लो ट्रेन है, ठीक, उसकी स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लेगी, मतलब t2 में से हमको क्या करना होगा? t1 को घटाना होगा। तो t2 माइनस t1, तो देखिए जो फास्ट ट्रेन है वो 3 घंटे कम ले रही है, मतलब कि 3 घंटे ज़्यादा कौन ले रहा होगा? सेकंड स्लो ट्रेन। तो t2 टाइम किसका है? स्लो ट्रेन का। स्लो ट्रेन में से अगर फास्ट ट्रेन की टाइम को घटाएंगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 3 आवर्स का। लास्ट क्वेश्चन में जो अभी हमने इससे पहले किया, वहाँ पे जो स्पीड टाइम दिया था वो मिनट में दिया था, उसको हमने आवर में चेंज किया। यहाँ पे पहले से ही आवर में दे रखा है बेटा, तो हम उसको आवर में अब चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो हम t2 की वैल्यू रख देंगे 600 अपॉन x माइनस 10, माइनस t1 की वैल्यू 600 अपॉन x बराबर 3। ओवरऑल में से हम क्या करेंगे? 600 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या बेटा? एलसीएम में, एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में, x माइनस 10। ठीक, अब x माइनस 10 से जब डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x आ गया, माइनस साइन है, x से x को डिवाइड किया तो बचा x माइनस 10, जो कि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3। 3 से इस हमने 600 को काटा तो ये हो गया 200। ठीक, x से x अंदर कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा सॉल्व किया तो आ गया ये 2000 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक, जैसे कि अभी हमने आपको क्या बताया तरीका बच्चों, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, लिख लिया हमने। फिर बेटा अभी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ के दो जीरो हैं, अगर जीरो का केस चल रहा है और बीच में भी जीरो है सेंटर वाले टर्म पे और एंड वाले पे भी, ठीक, तो यहाँ के दो जीरो इस एक जीरो को कवर करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे 20 है, मतलब कि इस 1 को ऐसे ब्रेक करो, ठीक, ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करो कि उसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 20 मिल जाए और प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए। ठीक, तो अगर हम देखें तो 4 और 5 होता है, मतलब जीरो है तो उसके एक पीछे 40 हो जाएगा, मतलब एक जीरो लगेगा, 4 के पीछे 40 और 50। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 50x माइनस 2000। ठीक, अगर आप देखिए आप 40 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2000 भी मिल रहा है, और इन दोनों नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस का 10 भी मिल रहा है, तो हमारी सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट टू में से हम देख रहे हैं x कॉमन आ रहा है तो हो गया x प्लस 40, नेक्स्ट टू में से 50 कॉमन आ रहा है माइनस का तो हो गया x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से बच्चों कॉमन हो गया x प्लस 40, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, मीन्स या तो ये 0 होगा या तो ये 0। तो अगर हम इसको 0 रखें तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 40 और यहाँ से वैल्यू आएगी x की 50। ठीक, तो देखिए निगेटिव स्पीड कभी होती नहीं है, तो माइनस 40 जो है आपका वो कैंसिल हो जाएगा। x की स्पीड कितनी हो गई? मतलब x की जो वैल्यू हो गई वो 50 हो गई, मतलब कि जो यहाँ पे क्या निकला? x किसकी थी? फास्ट स्पीड की ट्रेन थी। ठीक, फास्ट ट्रेन की स्पीड थी, फास्ट ट्रेन स्पीड जो हो गई बच्चों वो कितनी हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्लो ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर लेस थी, स्लो ट्रेन स्पीड इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है राइट ऑल दी वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। कह रहा है p की सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जिसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल है। ठीक, और हमको साथ ही साथ में कह रहा है आगे फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड, मतलब कि जो p की वैल्यू आएगी फिर उसको हमको इस इक्वेशन में रख करके हमको इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है ये 2019 सेट 1 का है। ठीक, तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसे कि हमने कहा था बच्चों
कि जैसे ही रूट्स के नेचर की बात हो, ये जो इक्वल रूट्स बोल रहा है ये उसके नेचर की बात कर रहा है, ठीक? जब भी आपको नेचर की बात समझ में आएगी, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, अपनी इक्वेशंस को, जो भी इक्वेशन दी गई है उसको आपको कंपेयर करना है किससे, जनरल इक्वेशन से, जो कि होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक? तो हम क्या करेंगे पहले बच्चों, कंपेयर करेंगे, कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 बराबर 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से। तो बच्चों ए की जो वैल्यू है वो है 1, बी की जो वैल्यू है वो है पी, और सी की जो वैल्यू है वो है बेटा 16, ठीक? तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सिंस रूट्स आर इक्वल, ठीक है? अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट वो इक्वल टू 0 होता है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो डी की वैल्यू होती है बेटा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक? तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है पी, पी का स्क्वायर हो गया -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 16 बराबर 0, ठीक? तो यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर ये पूरी वैल्यू उधर गई तो 4 इंटू 16, ठीक? तो पी की यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, ठीक? क्योंकि जब स्क्वायर हम ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस में दो वैल्यू आती हैं, और जब स्क्वायर उधर जाकर के स्क्वायर रूट लगेगा तो अब क्या हुआ, 4 इंटू 16 मतलब मल्टीप्लाई करने पे आया 64, तो 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का। तो पी की जो वैल्यू आई बच्चों वो आई +8 और -8, ठीक? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम एक बार p की वैल्यू +8 रखेंगे और एक बार p की वैल्यू -8 रखेंगे, और हम अपने सॉल्यूशन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक? इफ p बराबर 8, अगर p की वैल्यू +8 है तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक? तो अगर हम इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करें तो बच्चों ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट था 1, उसका मल्टीप्लाई किया 16 से तो आया 16, 16 को जब हमने फैक्टर किया, ये हमारा आया 16, हमने जब इसका फैक्टर किया तो 2 8 2 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, तो यहाँ पे हमको 2 2 2 4 टाइम्स मिले। हमको यहाँ से केवल 2 नंबर ऐसे बनाने हैं, केवल हमको इन सारे नंबर मतलब जो 4 टाइम्स 2 रिपीट हुआ है, इन चारों 2 की मदद से 2 नंबर ऐसे क्रिएट करने हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन 16 हो जाए और उन नंबर को प्लस या माइनस करने पे 8 मिले। तो अगर हम 2 इंटू 2 करें तो 4, ये 2 इंटू 2 करें तो 4, 4 4 मल्टीप्लाई करने पे 16 भी दे रहे हैं और प्लस करने पे 8 भी। तो यहाँ पे ये हो गई इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग। फर्स्ट 2 में से कॉमन आ रहा है x, तो आ जाएगा x प्लस 4। नेक्स्ट 2 में से कॉमन आ रहा है +4, तब भी बचेगा x प्लस 4 बराबर 0। तो ये बचा बेटा क्या, x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आई है -4 कॉमा -4। तो देखिए दोनों ही रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, और उन्होंने बोला भी था, ठीक? अब हम क्या करेंगे, अब हम p की वैल्यू कितनी ले लें, -8 ले लें, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक, प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब जब मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 16 बराबर 0। अब माइनस माइनस लगा देंगे तब भी मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 16 आएगा बच्चों, और -4 जोड़ने पे माइनस का 8 भी आएगा, ठीक? तो फर्स्ट 2 में से कॉमन आया x, बचा x माइनस 4। नेक्स्ट में से -4 कॉमन आया तो बचा x माइनस 4 ब्रैकेट में। ओवरऑल दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 4, बचा x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो आई 4, मतलब 4 4 दोनों ही इक्वल रूट्स हो जाएंगे, ठीक? तो चलिए देखते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा आपके सामने आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ अरुण मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। मतलब जो अरुण के एक क्लास टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसका जो सम है वो 30 है। फिर कह रहे हैं ही हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, अगर वो 2 नंबर ज़्यादा पाता किसमें, हिंदी में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 नंबर इंग्लिश में कम उसको मिलते हैं, तो जो इनका प्रोडक्ट होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हिज मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो इन दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स को पता लगाना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट
अरुण marks in Hindi and English B X and Y respectively। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उनके मार्क्स का जो सम है वो होता 30। यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस वाई, बना लेते हैं नंबर 1। ठीक, और कह रहा है कि अगर हिंदी के मार्क्स हैं उसके x, अगर हिंदी में 2 नंबर ज़्यादा आते मतलब x प्लस 2 हो जाता, और इंग्लिश में 3 नंबर कम आते तो इनका जो प्रोडक्ट होता वो कितना आता, 210। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, 30 माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 माइनस वाई प्लस 2 दैट इज 32 माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 बराबर 210। ठीक, अब जब हम इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 32y माइनस 96 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y बराबर 210। ठीक, अब हम इसको आगे फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए हम इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे तो हम वाई स्क्वायर को जो नेगेटिव आ रखा है उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो सब कुछ हम अपने राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 32 प्लस 3y दैट इज 35, उधर जा करके माइनस का 35y और माइनस का 96 उधर जा करके बेटा ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 306 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको 306 को ऐसे ब्रेक करना है दो नंबरों में, मतलब 35 को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन आ जाए बेटा कितना, उनका मल्टीप्लीकेशन आ जाए 306 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आ जाए कितना 35। तो 306 को 2 से डिवाइड किया तो आया 153। ठीक, 3 से डिवाइड किया तो 5 151 आया। ठीक, फिर अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो ये आ गया 1 17 और ये आ गया 17। ठीक, यहाँ पे बचा 1। तो यहाँ पे जो दो हमारे नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एक नंबर ये बन के आ रहा है 18 और एक नंबर 17। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 17y माइनस का 18y प्लस 306। देखिए दोनों नंबर माइनस के क्यों लिए, क्योंकि हमको प्लस का 306 चाहिए था। अगर हम माइनस का 17 और माइनस का 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 हमको मिल जाएगा। ठीक, तो अगर हम देखें और इनको ऐड कर देंगे, दोनों माइनस माइनस के हैं तो ऐड होने पे मिल जाएगा 35 प्लस का माइनस का। ठीक, तो फर्स्ट टू में से y कॉमन बचा क्या, y माइनस 17। नेक्स्ट टू में से माइनस 18 कॉमन बचा y माइनस 17 बराबर 0। तो ओवरऑल में से y माइनस 17 कॉमन आ गया और y माइनस 18 सेकेंड ब्रैकेट में बच गया। ठीक, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे 0, मतलब पहले वाले को जब 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू 17 और यहाँ पे y की वैल्यू 18। ठीक, अगर y 17 होगा तो x जो है वो हो जाएगा 13, अगर y 18 होगा तो x हो जाएगा 12। मतलब कि अगर इंग्लिश में 17 मार्क्स हैं तो हिंदी में 13, अगर 18 है उधर तो इधर 12। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चनों के साथ इसके। ठीक, ये सीरीज़ आपकी थोड़ी सी लंबी चलेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ।